नमस्कार। रोगी के खांसी के लक्षणों पर ध्यान देना आवश्यक है। सूखी खांसी धूल अथवा किसी अन्य बाहरी कण के कारण तो हो सकती है। इसके अलावा निमोनिया, फेफड़ों की सूजन के कारण भी इस प्रकार की खांसी होती है। यदि इस प्रकार की सूखी खांसी काफी पुरानी हो सकता है कि फेफड़ों में कोई गांठ हो या श्वास नली पर कोई बाहरी दबाव या खिंचाव पड़ रहा हो। बलगम के साथ होने वाली खांसी मुख्यतः संक्रमण के कारण होती है। रक्त में इयोसिनोफिल की वृद्धि के कारण भी पीले रंग का बलगम आ सकता है। जब किसी बीमारी के कारण बलगम आ रही हो तो बलगम के रंग और लक्षणों के आधार पर बीमारी का पता लगाया जा सकता है। कभी कभी खांसते खांसते बलगम के साथ खून भी आने लगता है। आज इस वीडियो में हम सूखी खांसी या बलगम वाली खांसी की होम्योपैथिक दवा के बारे में जानेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण दवा है और किस लक्षण के आधार पर कौन सी दवा दी जाती है। सबसे पहला दवा है कॉस्टिकम। गले में खराश, खांसने पर भी बलगम नहीं निकल सकता। बलगम रहेगा पर जोर लगाना पड़ेगा और जोर लगाने पर भी बलगम निकलता नहीं है। छाती में दर्द और टीस महसूस होती है। बलगम बाहर नहीं आ पाता और रोगी को जोर से सटकना पड़ता है। खांसी के साथ कूल्हे में भी दर्द होता है। अत्यधिक बोलने या गाने के कारण गले में खराश, दर्द, बिस्तर की गर्मी से और शाम के वक्त अधिक परेशानी बढ़ जाती है। ठंडा पानी पीने से आराम मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, कॉस्टिकम के पेशेंट को ठंडा पानी पीने से आराम मिलेगा। कुछ देर तक खांसी बंद हो जाएगी। तो ऐसे लक्षण में 30 या 200 शक्ति का दवा को लेना चाहिए। साथ ही इसमें रोगी को बार बार पेशाब जाना पड़ता है और खांसते समय अपने आप ही पेशाब निकल जाता है। सांस अंदर खींचने में भी अधिक परेशानी होती है और ऐसे लक्षण में कॉस्टिकम 30 या 200 बहुत काम देता है। अगली दवा है ब्रोनिया। सूखी तीव्र खांसी, खांसते खांसते मरीज उठकर बैठ जाता है। गर्म कमरे में आने पर या कुछ खाने पीने पर अधिक खांसी बढ़ जाती है। ऐसा लगना कि जैसे छाती फट जाएगा। खांसते समय रोगी छाती को हाथों से जकड़ लेता है। हिलने डुलने बैठने से परेशानी बढ़ जाती है। तो ऐसे में ब्रोनिया 30 या 200 शक्ति का इस्तेमाल करना है। ब्रोनिया के लक्षण में देखेंगे कि हिलेगा डुलेगा अगर रोगी तो उसका खांसी काफी बढ़ जाता है। और बाकी अन्य लक्षण मैंने बता दिया है, जैसे कि गर्म कमरे में जाने पर कुछ भी खाने पीने से भी खांसी बढ़ती है। एक दवा है कैप्सिकम। खांसते समय सिर में भयंकर दर्द होता है, जैसे कि सिर फट जाएगा। रोगी दर्द से चिल्ला उठता है और दोनों हाथों से सिर को पकड़ लेता है। साथ ही पेशाब की थैली, घुटनों और पैरों में भी खांसते समय दर्द होता है। दर्द के कारण रोगी लेट जाता है और ऐसे लक्षण पे कैप्सिकम 30 दवा देनी चाहिए। इससे अत्यंत लाभ मिल जाएगा। अब मैं कुछ बलगम का लक्षण बता रहा हूं। यदि बलगम के साथ खांसी आए और बलगम में तीव्र बदबू हो जिससे रोगी भी परेशान होता हो तो उन्हें सैंगुनेरिया 30 या 200 का इस्तेमाल करना है। यदि लंबे समय से ऐंठन वाली बलगम युक्त खांसी हो जिससे खून भी आता हो तो हफ्ते में 1 डोज ट्यूबरकुलिनम 200 शक्ति का दे देना है। यदि बलगम अत्यधिक हो और ऐसा लगे जैसे पूरी छाती इससे भरी हुई है, बलगम की वजह से सीटी जैसी आवाज भी सुनाई देती है, सांस लेने में तकलीफ हो, तो ऐसे रोगी को सेनेगा दवा का मूल अर्क अर्थात मदर टिंचर की 10 बूंद आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार पिलाना चाहिए। यदि खांसी बहुत जिद्दी हो अर्थात किसी दवा से फायदा ना हो रहा हो और खांसने में बाएं छाती से बाएं कंधे तक दर्द जाता हो और प्रायः सूखी खांसी हो तो ऐसे पेशेंट को माइटस कम्युनिस दवा अत्यंत लाभकारी साबित होती है और 30 शक्ति में बिल्कुल इसका इस्तेमाल हमें करना है। यदि काली खांसी हो और खांसने पर तेज आवाज हो, अधिक जोर लगाना पड़े और लगातार खांसी के दौरे उठते हों तो उन्हें कोरेलियम रुब्रियम 30 शक्ति में लेनी चाहिए। साथ ही इसमें बलगम नाक के पीछे हिस्से से गले में गिरता भी रहता है। काली खांसी है, बलगम नाक की जड़ से पीछे गले में गिरता रहे तो उन रोगियों को कोरेलियम रुब्रियम अवश्य लेना चाहिए। यदि खांसी बलगम के साथ हो, रात में बढ़ जाए, झागदार बलगम हो तो उस रोगी को काली कार्ब 30 देना है। यदि बलगम तार जैसा खींचता हो तो उसे काली बाइक्रोमिकम अर्थात काली बिच 30 या 200 शक्ति में देना है। तो इन अंतर को भी याद रखिएगा। अगर बलगम बहुत ज्यादा हो, झागदार बलगम हो तो काली कार्ब 30, तार की तरह खींचता हो बलगम तो काली बिच 30 का इस्तेमाल करना है। अगर गले में सरसराहट होती हो, ज्यों रोगी सोने के लिए बिस्तर पर सिर रखता है तो खांसी शुरू हो जाता है।
ठंडी वस्तुओं के खाने पीने से भी खांसी बढ़ जाती है। गले में रूखापन एवं दर्द होता है। छाती की मांसपेशियों में अधिक खिंचाव होता है, तो ऐसे रोगी को ड्रोसेरा 200 शक्ति एवं वर्बेस्कम 6 शक्ति दवाएं बहुत अधिक लाभ करती है। तो ऐसे रोगी को आप ड्रोसेरा 200 शक्ति में दे सकते हैं, वर्बेस्कम 6 शक्ति में भी दिया जा सकता है। एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट दवा बता रहा हूँ सूखा खांसी के लिए। अगर सूखा खांसी है तो बेलाडोना 200 शक्ति देंगे ना तो बहुत ज़्यादा लाभ करेगा। तो किसी को भी सूखा खांसी है, बलगम बिल्कुल नहीं है, कुत्ता खांसी की तरह भौं भौं करके खांसता है, बिल्कुल ड्राई कफ है, तो आप उसे अवश्य बेलाडोना 200 शक्ति के सुबह शाम देंगे तो देखेंगे इस प्रकार का सूखा खांसी तुरंत ठीक हो जाएगा। इस वीडियो में विशेषकर मैंने बलगम वाली खांसी पर जोर दिया है और बलगम के साथ अन्य लक्षण को भी जोड़ा है ताकि आपको दवा को चयन करने में बहुत आसानी मिले। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो मेरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।